हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस लेक्चर में बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, और उसमें थोड़ा वीडियो पिक्चरिंग में थोड़ा दिक्कतें हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आप अपने किताब से सेंटेंस मिला के आप उसका हिंदी मीनिंग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब मेरा पैराग्राफ नंबर 2 से हम चालू करेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। The most indubitable respect in which areas have helped mankind is number। कह रहा कि जो सबसे स्पष्ट है, जो इसके रिस्पेक्ट में, जो एरियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, जो कि परिकल्पनाएं जो कि मदद करती है मैनकाइंड को, वो है नंबर्स। ऑथर के अनुसार कि नंबर सबसे मोस्ट स्पष्ट रूप है, कहीं रिस्पेक्ट है, जिससे कि एरियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, जो परिकल्पनाएं जिससे मैनकाइंड मानव जाति की हेल्प होता है, मदद होता है। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमोसेपियंस वाज वेरी रेयर स्पीसीज। कभी न कभी इस समय जरूर रहा होगा कि जब होमोसेपियंस जो थे बहुत ही कम संख्या में थे, बहुत ही रेयर थे। सबसिस्टिंग मतलब होता है जीवित। सबसिस्टिंग प्रिकैरियसली इन जंगल्स एंड केव्स, टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीट्स, हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नोरिशमेंट। क्या कह रहा है कि जीवित रहना उस समय बहुत ही प्रिक्रियसली मतलब बहुत ही कठिन था, जंगल्स में खास तौर पर, क्योंकि वो जंगल्स में थे, गुफा में रहते थे, कैप्स में। टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीट्स, वो शिकार करते थे, किसका मतलब जंगली जानवरों का। हैव डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, और काफ़ी परेशानी होती थी, कठिनाई होती थी अपने पालन पोषण में। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेट इंटेलिजेंस। तो उस समय में जो भी ग्रेट इंटेलिजेंस, जो अच्छा इंटेलिजेंस बुद्धि रहा होगा, वो बढ़िया बायोलॉजिकल एडवांटेज लिया होगा, बायोलॉजिकली कहे वो बहुत ही लाभ लिया होगा। विच वाज कम्युनिटी मतलब होता है बचा के रखना, संयोग के रखना। तो जिसको इस जो इंटेलिजेंस को हमको बचा के रखना होगा, संयोग के, क्योंकि यही है, इट कुड बी हैंडेड फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक वंशज से दूसरे वंशज में ताकि जा सके, इस चीज़ को संभाल के रखना, बचा के रखना, संयोग के रखना। हैड स्कैरियसली बिगन टू ओवरवे तो डिसवांटेज ऑफ हिज लोग। सबसे खास तौर की उसका जो शुरुआत होता था, इसका कठिनाई पूर्वक इसका शुरुआत था, क्योंकि इसका जो इन्फेंसी था, जन्म था, जो बचपना था, वो काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये उसका डिसएडवांटेज था, हानि था। यूँ कहे कि बहुत ही ज़्यादा जो बचपन में होता है, बालपन, वो था उस समय में जब अर्ली मैन लोग थे। हिज लेसन एजिलिटी एज कम्पेयर विद मंकी। यूँ उसका जो चतुराई है, बिल्कुल यदि डाउट नहीं होना चाहिए, उसका कंपेयर करें तो बिल्कुल बंदर की तरह था, बंदर के समान थी। एंड हिज लेक ऑफ हीरूस्ट, और लेक ऑफ हिरस्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। और जो थे वो ठंडे से बचने के लिए वो क्या करते थे, वो फर सब नहीं होता, खर पथार, वो सब पहन लेते थे। इन दोज डे द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। तो उस समय जो आदमियों की जनसंख्या थी, नंबर थी, वो काफ़ी कम थे। द मेन यूज टू बी थ्रू आउट द एज, और यही चीज़ को मतलब अपने जीवन भर, पूरे एज में यही चीज़ को वो पहनते थे, यूज करते थे, उपयोग करते थे। मेन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल प्रोडक्ट्स पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होते गया, तो अपना टेक्निकल स्किल का भी पुट होना, रखना या कहे यूज होना भी बढ़ गया। आई डू नॉट मीन दैट दिस वाज इंटेंशन। ये मैं नहीं मन में लेता हूँ कि क्या मेरा इंटेंशन है, बट दैट इट वाज, लेकिन यह तथ्य है। इन फैक्ट द इफेक्ट, जो इसका प्रभाव है, इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉयस, तो कुछ करने लायक है, कुछ न कुछ तो करने लायक है, और ये समय है। एंड देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉयस, और ये अवसर है हम लोगों को खुशी मनाने का। क्या करने का? खुशी मनाने का, सोचने का। तो वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। तो एनिमल के तुलना में बात करें, कुछ ना कुछ तो हम लोगों में प्रोग्रेस हुआ है एनिमल की तुलना में। आई कैन थिंक पर्टिकुलरली टू रिस्पेक्ट, यदि मैं सोचता हूँ तो ये दो रिस्पेक्ट हैं, दो तरीके से कह सकते हैं कि एनिमल में के तुलना में ह्यूमन बींग में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुआ है। दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू कंजेनेटल, क्योंकि जन्म सिद्ध जो होता है, जन्म जैसे जन्म लिया तैसे टेक्निकल स्किल आ गया, ये बिल्कुल उस चीज़ को अपोज करता है। स्किल प्ले कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन। हाँ, स्किल जो है, बुद्धि जो है, ये तो ह्यूमन लाइफ को इंक्रीजिंग करने में, बढ़ाने में और सुखी बनाने में काफ़ी हेल्प किया लगातार। एंड सेकेंडली दैट अचीविंग मोर एंड मोर डोमिनेंट इम्पल्स, और यूँ कहे कि मान ले ज़्यादा से ज़्यादा जो आदमी का लालसा बढ़ा, जरूरी बढ़ा कोई चीज़ का, किसी चीज़ के लिए, तो ये भी चीज़ एनिमल्स को कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग से डिफरेंट, यानी ह्यूमन बींग्स को कहीं ना कहीं एनिमल से डिफरेंट करता है। इन दिस रिस्पेक्ट
वी हैव सर्टेन बिकम प्रोग्रेसिवली डिसलाइक एनिमल। तो इस रिस्पेक्ट में, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ एनिमल्स की तुलना में ह्यूमन बींग्स में प्रोग्रेस हुआ है। तो यही है स्टूडेंट्स पार्ट 3 तक, दैट मीन्स पैराग्राफ 3, पार्ट 3 नोट पैराग्राफ 3। अब हम पैराग्राफ 4 में 4 की बातें करेंगे। तो चलिए पैराग्राफ 4 की बातें करते हैं। चलिए पैराग्राफ 4 में देखते हैं। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, मतलब खुशीपन जो होता है, तो खुशीपन के बारे में मैं कहूँ तो आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। लेखक कर रहे हैं कि मैं जब खुशीपन, जो दो रिस्पेक्ट जो ऊपर में पढ़े थे उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या खुशीपन के बारे में कहा जा रहा है, तो खुशीपन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बर्ड्स इट इज़ ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग विंटर, चिड़िया जो है यह सही है कि मतलब भूख की वजह से लाखों पक्षी, मतलब कहें कि बहुत ज़्यादा पक्षी मर जाते हैं, जब बड़े संख्या में पक्षी मर जाते हैं विंटर में, मतलब सर्दियों के मौसम में। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, लेकिन सभी नहीं, कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो राह वाले पक्षी होते हैं, पैसेज मतलब राह वाले पक्षी, वो नहीं मरते हैं। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रोफ, लेकिन जो समर आते आते समर के समय में दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रोफ, ये कैसा कैटास्ट्रोफ जो होते हैं, जो परिस्थितियाँ जो घटना जो घटी उसके साथ विंटर में, इस चीज़ को वो भूल जाते हैं। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, लगभग समझो कि मतलब पूरे भूल ही गए हो जो मतलब प्रीवियस विंटर में जो उसके साथ घटना घटा। विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन ह्यूमन बींग के साथ कहे तो ये मैटर जो है कुछ अलग ही है। I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter 1946 से 1947, यानी 1946 से 1947 के बारे में बताया जा रहा है कि 1946 से 47 जब लेखक थे तभी 1946-47 की बात है ब्रिटिश में, कि बड़े प्रतिशत में पक्षियाँ मारे गए यही हंगर के वजह से, विंटर के समय में भूख के वजह से। एज ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो कि इसका जो प्रतिशत था वो ह्यूमन बींग्स के प्रतिशत से काफ़ी ज़्यादा थी। विल हैव डाइड फ्रॉम दिस काउज इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप, इसके रिस्पेक्ट में इंडिया के तुलना में या सेंट्रल मध्य यूरोप के तुलना में काफ़ी संख्या में वहाँ के पक्षियों की प्रतिशत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी मरने की ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट में, ह्यूमन बींग्स के तुलना में। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रिसिडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, लेकिन सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं जो मरते हैं, कहीं ना कहीं लंबा चिंतन करने से, चिंता की वजह से मरते हैं। और एंड सराउंडेड बाय द कोरस्पोंडिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर, और साथ ही साथ हमारा जो चारों ओर होता है, चारों ओर जो होता है नेबर्स मतलब होता है पड़ोसियों का भी चिंतन लेकर वो मरते हैं। वी सफर नॉट ओनली द इविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस, हम लोग जो सिर्फ यही परिस्थितियाँ, यही गंदगी नहीं है, यही एविल नहीं है जिससे कि हम लोग सफ़र करते हैं, बिफेल मतलब घटित होता है, जो हमारे साथ जो घटित होता है सिर्फ यही गंदगी नहीं है चिंतन। बट ऑल दोज आवर इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि भी यह कहता है, डरा देता है हम लोग को। वी हैव रीजन टू फियर, कहीं ना कहीं डर भय का कारण बनता है हमारा जो इंटेलिजेंस, हमारा बुद्धि है। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सिस टू विच वी आर लेड बाय फोर्थ आउट मतलब होता है जो पूर्वजों जैसा सोच नहीं होता, फोर्थ आउट पुराने सोच, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का हमको लालसा, जो हमारा लालसा होता है, ठीक है, इस चीज़ को नियंत्रण भी करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, जो मतलब पुराने जो बीते हुए सोचते हैं, जो किस चीज़ के बारे में, कोई डिजास्टर जो घटता है, जो घटना घटता है उस चीज़ को लेकर। एंड द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लेक ऑफ जॉय, और साथ ही साथ चिंता की वजह से और कहीं ना कहीं खुशीपन, जो खुशी करते हैं, जो मनोरंजन की कमी से भी, जॉय मतलब होता है जो हम लोग मनोरंजन करते हैं, जो हम लोग खुशी मनाते हैं उस चीज़ को लेकर। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ दैट द लर्न मैन ऑफ एक्वेंटेंसेस इवन व्हेन द इंजॉय सेक्योर इनकम, आई डू नॉट थिंक द लर्न मैन, जो महान पुरुष होते हैं, जो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उस माई एक्वेंटेंसेस मेरे अनुसार, इवन व्हेन दे इंजॉय सिक्योर इनकम, वो भी शायद मतलब इंजॉय कर पाते होंगे या अपना इनकम से इंजॉय कर पाते होंगे, मतलब अपना जो आय होता है, जो पैसा कमाए उससे इंजॉय कर पाते होंगे, उसको सिक्योर कर पाते होंगे। आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट द क्रम, उससे तो बढ़िया खुश है वो चूहा जो कि टेबल को क्रम्स, जो टेबल का जो क्रम्स होता है उसको खाते हैं और बहुत मस्त रहते हैं। वाइल दे इरूडाइट जेंटलमैन, जो विद्वान जेंटलमैन होते हैं, स्नूज, जो बूढ़े आदमी जो छींकते हैं, जो तड़पलाते हैं, तड़पते हैं, उससे बढ़िया तो वो चूहा है। ये चीज़ कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं। इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट में, इस तरह से, देयरफॉर इसलिए, आई एम नॉट कन्विंस्ड, इसलिए मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ कि दैट देयर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस एट ऑल,
तो इसलिए मैं इस चीज़ से कन्विंस नहीं हूँ, मतलब कहीं समर्थन नहीं करता हूँ कि कोई शायद ह्यूमन बींग्स में कोई प्रोग्रेस हुआ है। कहने को तो कह दिया कि प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन मैं इस चीज़ से कन्विंस नहीं हूँ, प्रोग्रेस नहीं हुआ है उस ह्यूमन बींग्स में। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट, जैसा कि विविधता देख रहे हैं, अलग अलग तरीका है इंजॉयमेंट करने का। हाइबर, यद्यपि द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन मैटर कुछ अलग ही होता है इंजॉयमेंट करने का। जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, कुछ जो अलग अलग पॉपुलेशन है, कुछ अलग अलग इंजॉयमेंट होता है, तरीका होता है, मैटर होता है, ठीक है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायन, मैं याद कर रहा हूँ कि जब मैं जो पढ़ा था लायन की कहानी को, हु वेयर टेकन टू इन मूवी, जिसको एक मूवी में लाया गया था, शोइंग द सक्सेसफुल, जिसको मतलब पूरे सक्सेसफुली दिखाया गया है, ठीक है। और आगे देखेंगे हम दूसरे लेक्चर में, मतलब दूसरे लेक्चर में क्या, मतलब इस लेक्चर में ही देखेंगे, आगे हम अगले मतलब इसी पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो डिप्रेडेशन ऑफ लायन इन वाइल्ड स्टेट, तो जो वो मूवी में लाया गया था सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, उसका जो वाइल्ड स्टेट होता है, मतलब उसको वाइल्ड स्टेट मतलब जंगली अवस्था को ख़त्म करके लाया गया था उस मूवी में। बट नॉन ऑफ देम गोट एनी प्लीजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल्स, लेकिन उसको किसी प्रकार से उसको आनंद नहीं मिला। नॉट ओनली म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक से ही नहीं, पोइट्री मतलब कविता, साइंस विज्ञान, फुटबॉल, बेसबॉल, किसी से भी उसको आनंद नहीं मिला। एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लीजर टू एनिमल, इवन अल्कोहल की बात करें, यहाँ तक कि अल्कोहल भी उसको आनंद नहीं दे सका उस एनिमल्स को। आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयरफॉर सर्टेनली इनेबल अस टू गेट मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट, लेकिन हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि को ये सब चीज़ चाहिए, ये इंजॉयमेंट चाहिए। तो ग्रेटर वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट मतलब डिफरेंट करके हजारों तरीका से कह सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी के इंजॉयमेंट हैं। दैट इज ओपन टू एनिमल्स, मतलब जो बिल्कुल खुले, मतलब बिल्कुल खुला हुआ है हमारे एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के लिए। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज, लेकिन हम लोग इस एडवांटेज को, मतलब इस वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट को, कि लाभ को हम लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं एट द एक्सपेंसेस ऑफ मच ग्रेटर लियाबिलिटी टू बोर्डम, और इतने खरीदने के लिए हम चाहे तो कर्जे में क्यों ना मतलब लियाबिलिटी में तो कर्जा, बोर्डम मतलब उदासी हो जाए, कर्जे में डूब जाए, लेकिन उस चीज़ को हम खरीदते हैं, खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। उसका पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं। बट आई शेल बी टोल्ड दैट इट इज़ नदर नंबर नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर, लेकिन मैं कहूँगा कि इट इज़ नदर नंबर, ना ही जनसंख्या और ना ही जो मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है ना ही जनसंख्या, और ना ही मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है भंडार, ना ही ये खुशियों का भंडार, ना ही जनसंख्या, देन मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, ये आदमियों की शान शौकत नहीं है, मतलब जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, शान शौकत नहीं है उसका। इट इज़ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी, लेकिन उसके जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि है, और जो उसके मोरल क्वालिटी है, नैतिक गुण है, ये शान शौकत हैं उसके। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स, हाँ यस बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, सही है कि हम लोग जो हैं एनिमल से, जानवर से ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा करते हैं। डू मतलब होता है करना। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसिडर दिस वन इज आवर एडवांटेज, और ये बिल्कुल कॉमन है, जिस तरीका से हम परख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ले सकते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा लाभ है, हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम एनिमल से ज़्यादा जानते हैं। वेदर इट इज़ फैक्ट, लेकिन क्या ये फैक्ट, ये जो तथ्य है, एंड एडवांटेज, ये लाभ में भी डाउट, लेकिन हमको डाउट लगता है, कुछ ना कुछ शंका लगता है। बट एट एनी रेट, लेकिन कोई भी रेट हो, इट इज़ समथिंग दैट, लेकिन कुछ ना कुछ है दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम ब्रूट्स, जो जानवरों से हमको अलग करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जो हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे वो मेरा पार्ट 3, लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो जो अभी तक में जो वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे के लेक्चर पार्ट 3 में हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ।